विराट कोहली इंडिया के साबिक कप्तान है। शानदार उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने वनडे में 92 सेंचुरी स्कोर कर ली उन्होंने, और वो दुनिया में सबसे आगे निकल गए। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा कारनामा है विराट कोहली के हवाले से। उस पर अच्छा किस लिए अच्छा गुजरेगा? बाबर के 100 की वजह से या कोहली के 100 की वजह से? बाबर ने कहाँ 100 किए? बाबर ने पहले अच्छा, किया था। पिछले हफ्ते किया था ना। मेरे ख्याल में अगर मेरे सामने बाबर और विराट कोहली का 100 रखे तो जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बिल्कुल बाबर आजम की 100 की ज़्यादा बात करूँगा। विराट को वैसे ये क्या बात की आपने? बाबर का 100 तो जिम्बाब्वे के खिलाफ था। भाई मेरी बात तो समझ नहीं आएगी ना, अभी आगे चलें फिर समझाएंगे। नहीं ये चले ठीक है, समझने के लिए सीधा बोले ना बाबर, आप मुझे यूँ कि सीधा बोले बच्चों के खिलाफ 100 की है। नहीं बच्चों के खिलाफ नहीं, श्रीलंका बच्चा नहीं मतलब श्रीलंका का 100 और साउथ अफ्रीका का 100। मैं यही तो कह रहा हूँ। के बाद वो वापस आया, वो शहर में रहता भी नहीं, मुल्क में नहीं रहता अपने। सही है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का 100, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा 100 था। सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों की नज़र में बच्चों के खिलाफ बाबर ने 100 नहीं बच्चों हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। के खिलाफ नहीं। चलो खैर, ये बच्चों और बड़ों की बातें करते रहेंगे। एक और साहब एक चीज बोलूं, देखिए आपके जवाब देने से पहले मैं इनको बोलने लगा था, फिर मैंने बोला शायद ये बोले जी दोनों मिल गए हैं। मैं इनको पता क्या बोलने लगा था, अगर वो ये कह देना कि यार बाबर आजम ने बच्चों के खिलाफ रन किए हैं तो फिर आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं करूंगा। आपने पहले जवाब दे दिया। चलें वसीम साहब, आप चलें, ये तो खैर एक बात हो रही थी। 100 तो 100 ही होता है, लेकिन थोड़ी बैटिंग बॉलिंग की, ठीक है, अपने से कम रैंकिंग 8वें नंबर की श्रीलंका, 12वें नंबर की जिम्बाब्वे को हमने हराया। हम ये सीरीज जीत गए। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, 7वें पे पाकिस्तान है, 8वें पे श्रीलंका है, 12वें पे जिम्बाब्वे है। हाँ। तो हम इन सबको हरा के, और आपको पता है हम बार बार ये बोलते रहे, मैं बार बार ये बोलता रहा कि ये जो सीरीज है ये वर्ल्ड कप की तैयारी की है ही नहीं। मैं मानता हूं कि आप इससे अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलें, आप चौथे रैंकिंग के नंबर से खेलें, दूसरी, पहली, तीसरी, उनसे क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो है एक आपस में आपकी डिस्कशन, बात, मुआहदा होता तब जाके होती है। वो पता नहीं हमें इस लेवल का समझते भी हैं या नहीं समझते। सीधी बात है, जब आप ऊपर के रैंकिंग में जाएंगे तो फिर पहले, दूसरी, तीसरी नंबर वाली टीम आपको बोलेगी कि भाई हाँ ठीक। क्या बात कर रहे हैं? ने हराया जिम्बाब्वे, जो भी ABC-Z टीम बोले उसको हराया। ट्राई नेशन में भी आपसे नीचे की रैंकिंग की टीम को आपने हराया। तो नीचे की रैंकिंग की टीम को हरा के मैं समझता हूं कि चाहे इस जगह मैं भी होता, बिल्कुल हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी आपसे नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उनसे बेहतर हैं, वो आपसे हल्के, वो आपसे नीचे हैं, तो आप जीत गए। अब जो वर्ल्ड कप में जाएगा तो वहाँ नामीबिया है, नेदरलैंड्स है, USA है और इंडिया है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से तो तैयारी ठीक है। इंडिया की टीम के मुकाबले की तैयारी शायद ना हो, नहीं तो, लेकिन बाकी टीम्स की तो तैयारी। तो इसका मतलब आपका जो सवाल है उससे तो फिर मैं यही समझू ना कि फिर इंडिया को हटा के सबसे जीत जो, बाकी आगे ना जीत। तो बाकी सेमीफाइनल, बाकी दिल ना करे आगे ना जीतो। नहीं ये नहीं होता। टीम से हमें आप हमेशा सुन लेना, आप हमेशा जो तैयारी करते हैं वो इस हिसाब से तैयारी थोड़ी करते हैं कि ग्रुप में हमें 4 टीमों में से 3 वीक मिलेंगी, उनको हरा के हम आ जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है, बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप देखें हम क्यों अपनी टीम से हम घबराए रहते हैं, क्योंकि हम वीक टीम से भी हार जाते हैं, हम हल्की टीम से भी हार के वो जो ग्रुप होता है हमारा, हम उसमें भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम जाहिर सी बात है, जमाना हो गया कब से इंडिया हमारे ग्रुप में होता है, हमें तो क्लियर एक चीज नजर आती है यार इंडिया तो आराम से हरा के चला जाएगा। उसके बावजूद आज भी लिख लें, आज भी किसी से पूछ लें, कोई किसी से आप पूछे ना कि यार इंडिया जाएगा, वो बोलेगा इंडिया जाएगा। किसी से पूछा अपने ग्रुप से पाकिस्तान जाएगा, वो बोलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो कोई पता नहीं का मतलब क्या है कि आप USA से भी हार सकते हैं, आप नामीबिया से भी हार सकते हैं। ठीक है, तो आप इन टीम से हार सकते हैं। तो ऐसी क्रिकेट आप क्यों, अब मैं बार बार बोलता हूं, हम क्यों कहते हैं, हम क्यों सोचते हैं हम इन टीमों से हम क्यों कहते हैं कि हम इन टीम से हार जाएंगे? उसकी रीजन ये होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम अगर अपनी वीक टीम से सीरीज खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बेशक अब खेलने जा जाते, सही कह रहे हैं। तो जब आप इनको हराएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला जाएगा, हम समझेंगे यार पता नहीं, हम शायद 5 सीरीज जीत चुके हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, हम शायद इंग्लैंड को हरा रहे हैं, या हम साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जब एकदम से आपके सामने बड़ी टीम आती है
आप वहां क्लैप्स कर जाते हैं, आप पकड़े ही नहीं जाते फिर। ये बात तो तनवीर सही कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला होता है वो अपने ही आसपास के रैंकिंग की टीम से होता है। जब बड़ी टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपका मेडल पता चलेगा। वसीम, आप कह रहे थे कि आपके ख्याल में कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये जिस पे अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, देखिए आप प्लेयर्स तो डिसाइड करते नहीं, ना कैप्टन डिसाइड करता है, शायद कोच भी डिसाइड नहीं करता कि हमने किसके खिलाफ खेलना है, किसके खिलाफ नहीं खेलना है। तो FTP जो हमारी बनाने वाले लोग हैं, क्वेश्चन मार्क तो सबसे बड़ा उन पे आता है कि हम क्या प्लानिंग करते हैं, हम क्या बाई चॉइस टीमों से